तस्वीरें आप देख पा रहे हैं बीजेपी कार्यालय करण कमल से, जहां पर रेणु बाला गुप्ता जो मेयर पद की उम्मीदवार हैं, पूर्व मेयर हैं और अल्फा सिटी प्रॉपर्टी डीलर एसोसिएशन उनका समर्थन देने के लिए पहुंची है। यहां पर बुके भी दिए जा रहे हैं। आज मीटिंग हुई है तमाम उन उम्मीदवारों की जो पार्षद पद के लिए बीजेपी की सीट पर मैदान में उतरे हैं और साथ ही साथ वहां पर प्रभारी भारत भूषण, साथ ही साथ बृजभूषण गुप्ता जो जिला कार्यकारी अध्यक्ष हैं वो भी मौजूद थे। मैम, पार्टी ने दूसरी बार भरोसा जताया, पहले आप मेयर चुनकर आई थी। क्या ऐसी बात आपके अंदर जो आपको लगता है कि पार्टी ने ये देखा और फिर मैदान में उतार दिया? ये तो संगठन ही बता सकता है कि उन्होंने क्या देखा, पर मैं इतना बता सकती हूँ कि मैं पार्टी की सच्ची सिपाही हूँ। लगातार 2014 से जब से पार्टी से जुड़ी हूँ, पार्टी ने जो भी मुझे जिम्मेदारी दी है मैंने उसे पूरी तरह से निभाने का प्रयास किया है। शायद यही निष्ठा उन्होंने देखी। 2024 का विधानसभा चुनाव देखा, आप हर कार्यक्रम में जगमोहन आनंद जी के साथ मिलकर चलते हुए नजर आ रहे थे और शायद वही एक कारण रहा होगा जिसके कारण पार्टी ने भरोसा जताया कि ये बिल्कुल साथ है। क्या ऐसे मुद्दे रहने वाले हैं इस बार करनाल की पब्लिक के जो आप रखेंगी कि ये काम मैं करने वाली हूं, अगर आप मेरे पर भरोसा जताते हैं? मैं भाई जगमोहन आनंद जी का इस बात के लिए आभार व्यक्त करती हूँ, क्योंकि पार्टी संगठन में जब आवेदन दिया था तो सबसे पहली पैरवी उन्होंने मेरी की थी। मैं इस बात के लिए केंद्रीय नेतृत्व का आभार व्यक्त करती हूँ, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी का, हमारे केंद्रीय मंत्री आदरणीय मनोहर लाल जी का, हमारे मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी का, माननीय हमारे प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडोली जी का, हमारे स्पीकर साहब जो हमारे कॉरपोरेशन में भी हमेशा हमारे साथ रहते हैं भाई हरविंदर कल्याण जी का, चारों विधायक भाई राम कुमार कश्यप जी, भगवान दास कबीरपंथी जी, योगेंद्र राणा जी, जगमोहन आनंद जी और जिले की पूरी भाजपा टीम ने एक समर्थन दिया होगा, तभी पार्टी संगठन ने मुझे प्रत्याशी के तौर पर उतारा होगा। और एक विश्वास लोगों के बीच में आकर, क्योंकि लगातार 2 प्लान से लोगों के बीच में एक परिवार की तरह रहने का अवसर मिला है। एक परिवार में चाहे उनके सुख दुख है, चाहे उनके विकास के कार्य हैं, चाहे विश्वास के कार्य हैं, उनमें अक्सर जुड़ने का मौका मिला है। और अब की बार भी आज हमारी बैठक भी हुई थी जिसमें हमारे 20 के 20 प्रत्याशी भी आए थे जो भाजपा पे लड़े थे। मुझे विश्वास है, जो एक विश्वास की डोर केंद्र से, प्रदेश से और प्रदेश से निकाय तक हमारी पूरी भारतीय जनता पार्टी की डोर जो पहुंची है, उसमें ट्रिपल इंजन की सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के साथ काम करेगी। और ये विश्वास कायम करने के लिए आपने देखा कि अभी दिल्ली राज्य का चुनाव भी हुआ, लोगों ने बहुत बात बरगलाया गया, बहुतों को विधानसभा के चुनाव में भी हर तरह से बरगलाया गया, पर लोगों को विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो देश के लिए, जो राष्ट्र के लिए, जो समाज के हित के लिए काम करती है। और वही गौरव अब की बार निकाय चुनाव में आप देखने को मिलेगा कि 20 के 20 वार्ड और 21वां मेयर का कमल का फूल खिलकर माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ, माननीय विधायक जी के साथ मिलकर अपने शहर को विकसित करनाल बनाने का काम। नामांकन कब भरने जा रहे हैं? कोई बड़ा चेहरा भी आ रहा है? अभी हमारे पार्टी संगठन इस बात के लिए तय करेगा कि नामांकन भरवाने के लिए कौन आएगा। कोई ज़रूर आएगा। हम 17 तारीख को सोमवार को सुबह 9:30 बजे अग्रवाल धर्मशाला से हवन यज्ञ पूजा करके नामांकन के लिए वहां से निकलेंगे और उसके बाद हम नामांकन करते हुए आपस में एक वहां का हमारा मुख्य कार्यालय भी वहां पर स्थापित होगा, वार्डों के कार्यालय भी स्थापित होंगे। लकी है वैसे वो अग्रवाल धर्मशाला, नायब सिंह सैनी वहां से जीतकर दोबारा सीएम बने, मतलब वो सीट कंफर्म हो गई थी। जगमोहन आनंद वहां से आगे बढ़े, माननीय मनोहर जी भी उसी कार्यालय से, उनका वहाँ से अग्रवाल धर्मशाला का रहा, माननीय नायब सिंह सैनी जी का, हमारे मुख्यमंत्री जी का रहा, अब हमारे विधायक जी का रहा, हमारे सांसद जी का रहा। तो लक्की तो वो, क्योंकि वो एरिया हमारे शहर की एक जान है और वहाँ पर लोगों का फुटफॉल, वहाँ पर लोगों का एक जुड़ाव रहता है पुराने शहर से। तो मुझे विश्वास है कि अब की बार भी उस कार्यालय से 21 कमल के फूल बड़े भाव से निकलकर आगे बढ़ेंगे। आपका कहना यही है। एक आखिरी सवाल, कांग्रेस भी सिंबल पर लड़ने जा रही है, तो आप भी उसकी तैयारी के लिए पूरी तरह से परिपक्व हैं? जी, हमारी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता पूरी तरह से मैदान में है। वो एक दिन भी सोया नहीं है।
जब से, चाहे लोकसभा के चाहे विधानसभा के, और लगातार आपने मुझे भी देखा होगा 11 सालों से लगातार लोगों के बीच में हमारी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बूथ पर एक एक कार्यकर्ता से, अपने से, एक एक व्यक्ति से संपर्क बनाकर रखे हुए हैं। आपको एक विश्वास दिलाती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की जीत बड़े मैंडेट के साथ होने जा रही है। अल्फा प्रॉपर्टी डीलर एसोसिएशन से आप हैं, समर्थन देने के लिए पहुंचे? हाँ जरूर, हम सभी भाई समर्थन देने के लिए पहुंचे हैं अपनी बड़ी बहन रेणु बाला गुप्ता जी को। क्या हम- कुछ हम कहना सभी साथ चाहेंगे, हैं। क्यों भरोसा आप लोगों का रेणु बाला गुप्ता पर? सबसे पहले तो करनाल वासियों को नमस्कार। मैं ये कहना चाहूँगा कि करनाल का सौभाग्य है कि श्रीमती रेणु बाला गुप्ता जी को फिर से चुना गया। मैं तो मानता हूँ कि जिता ही दिया गया है, तो इलेक्शन तो सिर्फ एक फॉर्मेलिटी है जो हम करने जा रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के थ्रू। बाकी हम तो चाहते हैं कि फिर से आए और भारी बहुमत से जीते। बिल्कुल, आप देख सकते हैं प्रॉपर्टी डीलर एसोसिएशन अल्फा सिटी वो पहुंचे हैं तमाम, और रेणु बाला गुप्ता का समर्थन करते हुए नजर आए। आप देख सकते हैं तमाम कार्यकर्ता भी यहाँ पर मौजूद हैं, और बहरहाल चुनाव डिक्लेयर हो चुका है और 12 मार्च को नतीजे आएंगे, 2 मार्च को चुनाव होंगे। क्या कुछ रहेगा ये वक्त बताएगा। और आज मीटिंग भी हुई है, 17 तारीख को नामांकन भरने के लिए रेणु बाला गुप्ता मेयर पद की उम्मीदवार बीजेपी की, वो निकलेंगी अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ। हवन यज्ञ होगा और उसके बाद एक पूरा प्रोसेस होगा। देखना ये होगा कि जनता इस बार इन पर भरोसा जताती है या नहीं, जिताती है तो कितने वोटों से इन्हें जितवा कर भेजती है। आप देख रहे हैं अभी ब्रेकिंग, मैं हूं आपके साथ हिमांशु नारंग। धन्यवाद।